हेलो क्लास 1 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 10। क्या है? एनिमल्स अराउंड अस। इसका जो है लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अपना पेज नंबर 49 जो है वो निकाल लीजिए अपनी बुक का। निकाल लिया सबने? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स अराउंड अस। ठीक है, एनिमल्स तो आपको पता होगा किनको कहते हैं एनिमल्स। हाँ, जानवरों को कहते हैं। तो जो जानवर जो हमारे आसपास जो है वो रहते हैं उनके लिए ये। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। देखिए आपके पेज पर जो है, पेज नंबर 49 पे इतने अच्छे अच्छे एनिमल्स जो है वो गिवन है। कैसे करके गिवन है? बिग एनिमल्स करके देखो गिवन है आपको, स्मॉल एनिमल्स गिवन है, वाइल्ड एनिमल्स गिवन है आपको। ठीक है, फिर डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो गिवन है आपको। देख रहे हैं आप? हाँ, तो ये सारी क्या है? एनिमल्स हैं। इनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आसपास देखने को मिलती है हमको, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको मिलती हैं। उनमें से एक क्या है? एनिमल्स, क्योंकि हम इस चैप्टर में जो है एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स। एनिमल्स क्या होते हैं? डिफरेंट साइज के भी होते हैं और शेप के भी होते हैं। जैसे आप सब इन सभी पिक्चर्स में देख सकते हैं, क्या सारे एनिमल्स एक जैसे हैं? नहीं है, सब जो है एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि देखिए आप जिराफ देखिए और एलिफेंट देखिए। एलिफेंट क्या है? बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जिराफ भी बड़ा होता है, लेकिन उसकी सिर्फ नेक लंबी होती है। वहीं एलिफेंट का वज़न बहुत ज़्यादा होता है और जिराफ आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा वज़नदार नहीं होता। फिर देखिए आप स्मॉल एनिमल्स भी बिल्कुल अलग है। स्मॉल एनिमल्स है तो, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग है। जैसे कि रैट्स है, रैबिट है और डॉग है ना। वैसे ही यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी है, वो भी एक दूसरे से अलग है। देख रहे हैं आप? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स। सभी के जो है शेप्स भी अलग होते हैं और साइज भी अलग होते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी बिग इन साइज। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं अपने साइज में। जैसे कि लाइक एलिफेंट, जिराफ एक्सेट्रा। ये सारी क्या है? बिग एनिमल्स है। लेकिन फिर भी इन दोनों में भी काफ़ी फ़र्क है। देखिए आप, देख रहे हैं आप, ये लोग बिग एनिमल्स तो है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस है। देख रहे हैं आप, इनमें कलर का डिफरेंट है, साइज़ का डिफरेंट है, शेप का डिफरेंस है। देख रहे हैं आप? हाँ, तो सभी जो है एनिमल्स जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इसी तरह से। Some animals are small in size like rabbit, rat, dog, etc. देखिए कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि रैबिट्स का एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखिए आपको पिक्चर में भी गिवन है, आपको रैबिट दिख रहा है सबको? रैबिट, हाँ, तो रैबिट का भी है, रैट्स का भी है। देखिए रैट भी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको रैट? हाँ, एंड देन किसका है? एक और है, दैट इज करेक्ट, डॉग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तीनों एनिमल्स क्या है? थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए किसके कैटेगरी में आते हैं? ये स्मॉल एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हमने कौन कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया? एक तो हमने पढ़ा बिग एनिमल्स के बारे में, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा? स्मॉल एनिमल्स के बारे में। ठीक है, बिग एनिमल्स में कौन कौन से हमने जो है एनिमल्स पढ़े? कौन कौन से पढ़े? बुक देखिए और बताइए मुझे, कौन से पढ़े? करेक्ट, एलिफेंट एंड जिराफ। गुड। फिर हमने स्मॉल एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स पढ़े?
कौन कौन से पढ़े? रैबिट, फिर डॉग एंड लास्ट वन इज रैट्स। करेक्ट। तो अभी सिर्फ हमने बिग और स्मॉल एनिमल्स पढ़े हैं। अब देखिए आगे की कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं ये हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो लोग हमारे आसपास हमको नज़र नहीं आते, वो सिर्फ जंगल में रहते हैं, ऐसे जो है एनिमल्स को क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। और ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। इसलिए जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है जंगल के आसपास नहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि और अगर रहते हैं तो उनको हमेशा खतरा रहता है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल आके उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो वाइल्ड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जंगल्स में। अब कौन कौन से हैं वो अब हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें, देखिए कौन कौन है। लायन, टाइगर, बियर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको गिवन है टाइगर्स है यहाँ पे, जेब्रा है और क्या है? बियर है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? वाइल्ड एनिमल्स है। ये आपको ऐसे नज़र नहीं आते। हाँ, आप इनको जू में जो है ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे जो है बाहर नज़र नहीं आएंगे। जैसे आपको डॉग्स नज़र आते हैं, रैट्स नज़र आते हैं और रैबिट्स नज़र आते हैं, ऐसे आपको ये एनिमल्स जो है वो जो है नज़र नहीं आएंगे। ये क्योंकि ये क्या कहाँ रहते हैं? ये जंगल्स में रहते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स कैन नॉट बी केप्ट इन होम्स। इनको घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि घर में रखना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? ये नुकसान पहुंचा सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स को। इसीलिए जो है इनको घर में नहीं रखा जा सकता, और इसीलिए कहाँ रहते हैं? जंगल्स में रहते हैं। यू कैन सी देम इन जू और सर्कस। मैंने अभी आपको बताया ये एनिमल्स जो है बाहर आपको नहीं दिखते, लेकिन हाँ आप इनको जू में ज़रूर देख सकते हैं, या फिर सर्कस का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। सर्कस में भी आपको एलिफेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, उसके बाद क्या पढ़ा? वाइल्ड एनिमल्स। तो बिग एनिमल्स में हमने पढ़ा एलिफेंट और जिराफ के बारे में। फिर हमने पढ़ा स्मॉल एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने रैबिट, डॉग और रैट्स का एग्जाम्पल देखा। फिर हमने पढ़ा वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। वाइल्ड एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे एनिमल्स जो जंगल्स में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या क्या गिवन है? लायन, टाइगर, बेयर। और यहाँ पे जो है एक जो है पिक्चर और एक्स्ट्रा गिवन है, दैट इज ऑफ जेब्रा। ठीक है, और ऐसे एनिमल्स को जो है घर में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस, सो दे लिव इन जंगल्स, बट यू कैन सी इन द सर्कस और इन जू। फिर नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं। जैसे हमने अभी जो है वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स विच वी कैन कीप एट होम आर कॉल्ड पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो जिनको घर में रखा जाता है, ठीक है, उनको जो है अच्छे से उसको जो है पेट एनिमल की तरह जो है उनको रखा जाता है। जैसे कि पैरट्स रखते हैं लोग, रैबिट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, और भी बहुत सारे हेन जो होते हैं, डक्स होते हैं, काउज होते हैं, शीप, गोट, ये सब लोग, बफलोज, ये सब लोग जो है रखते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनको घर में रखा जा सकता है क्योंकि दे आर वेरी यूज़फुल। ठीक है, ये कुछ ना कुछ हमको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो है क्या करते हैं, इनको घर में रखा जाता है। ठीक है, अलग से इनका शेल्टर बना के इनको रखा जाता है। एनिमल्स विच वी कैन कीप एट होम आर कॉल्ड पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, इनको पेट या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो कहते हैं। दीज एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। ये एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से जो है ये जो है यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। जैसे डॉग्स क्या करते हैं, वो जो है किसी भी स्ट्रेंजर को घर में एंटर नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है कि कोई भी स्ट्रेंजर नहीं आ सकता, कोई थीव्स जो आने का खतरा नहीं है। ठीक है, और काउज़ का जैसे इसमें एग्जांपल गिवन है, काऊ क्या करती है, हमको मिल्क देती है। ठीक है,
डॉग्स का है, डॉग्स का मैंने आपको बता दिया, डंकी का है, ठीक है। उनसे जो है कई लोग जो क्या करवाते हैं, उनसे सामान जो है उठवा करके कहीं और ले जाना होता है, तो उसके लिए भी डंकीज़ का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। और यहाँ पे शीप का दे रखा है, शीप क्या देती है हमको, वूल देती है, ठीक है। और हेन और जो डक होती है वो हमको एग्स देती है, इसलिए जो है उनको भी रखा जाता है, ठीक है। आपको समझ आया, डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स दोनों तो एक ही है, समझ आया आपको, वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे काऊ, डॉग, डंकी का गिवन है, और यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, जैसे कि काऊ एंड गोट गिव अस मिल्क, शीप गिव अस वूल, और hen एंड डक गिव्स अस एग्स, ठीक है। तो आपको समझ आ गया अब, वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज, टर्न कर लिया, ठीक है। अब क्या लिखा है, हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स कैरी आवर लोड, क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो कि ये लोग क्या करते हैं, सामान उठाने में जो है हेल्प करते हैं, इनके पीठ पर लोग सामान रख देते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। तो हॉर्सेस का भी यूज़ होता है, डंकीज का भी और कैमल्स का भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स, बर्ड्स तो आपको पता होगा, है ना, क्या होती है बर्ड्स, है ना, ठीक है। आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है आपको बर्ड्स जो है वो गिवन है, देख रहे हैं आप कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी बर्ड्स है ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। बर्ड्स हैव विंग्स, इनके पास क्या होती है, विंग्स होती है, दैट आर कॉल्ड पंख, सो दे कैन फ्लाई इन द एयर, वो क्या कर सकते हैं, वो लोग फ्लाई कर सकते हैं हवा में, है ना। अब तो आपने तो देखा ही होगा बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई करती है ना। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज एंड 2 लेग्स, बर्ड्स के पास क्या होती है, लाइट बॉडी तो होती है, साथ में क्या होती है, 2 पैर भी होते हैं उनके, ठीक है। 2 लेग्स आर ऑल्सो देयर इन बर्ड्स, ठीक है। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, देखिए एक बर्ड होती है ऑस्ट्रिच, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट रनर होती है, लेकिन जो है ये बर्ड तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकती, ठीक है। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। यहाँ पे जो आपको सबसे बड़ी वाली जो बर्ड दिख रही है दैट इज ऑस्ट्रिच, ठीक है। समझ आया आपको बर्ड्स के बारे में, क्या पढ़ा हमने बर्ड्स के बारे में, कि उसके पास विंग्स होती है, ठीक है, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकते, सॉरी, इसलिए वो फ्लाई कर सकते हैं, बर्ड्स जो है वो फ्लाई करती हैं एयर में, है ना। आपने देखा होगा, बहुत सारी बर्ड्स को देखा होगा, स्पैरोज को, क्रूज को, कोयल को, पैरट्स को, और भी अदर बर्ड्स को देखा होगा आपने, ठीक है। बर्ड्स हैव लाइट बॉडीज एंड 2 लेग्स, बर्ड की जो वो होती है वो बहुत ही हॉलो बॉडी होती है उनकी, ठीक है, और उनके पास 2 लेग्स होते हैं। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, ऑस्ट्रिच एक बर्ड तो होती है पर वो उड़ नहीं सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट क्या होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, बहुत स्मॉल। इंसेक्ट्स के बारे में क्या पढ़ा हमने कि इंसेक्ट क्या है, बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा स्मॉल तो होते ही हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेडी बर्ड है और भी बग्स वगैरह है, इसमें एंट्स है, देख रहे हैं आप इसमें। तो ये क्या है, बहुत ही छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स, दे हैव 6 और मोर लेग्स, इनके पास कितने लेग्स होते हैं, 6 होते हैं या फिर तो उससे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। आपने एंट्स तो देखी होगी, चींटियाँ कितनी छोटी होती है ना, कितनी छोटी होती है, देखी है, हाँ। तो वो क्या है, इंसेक्ट्स है, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, एनिमल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उनके पास जो है 6 लेग्स होती है, 6 होंगी या तो उससे भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हनी बी इज़ अ यूजफुल इंसेक्ट, इट गिव्स अस हनी, आपने हनी बीज का नाम ज़रूर सुना होगा, और यहाँ पे देखिए पिक्चर भी बनी हुई है हनी बी की, देख रहे हैं आप, हाँ। तो इनसे क्या होता है, ये लोग हमको क्या देते हैं, हनी बी देते हैं,
ठीक है, बहुत ही यूज़फुल होते हैं कि सॉरी हनी बीज जो होते हैं वो हमको हनी देते हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स और एम्फीबियंस, ठीक है। अब इसमें है वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं, ठीक है। अब वाटर एनिमल्स बोल लो या फिर उनको एम्फीबियंस बोल लो, दोनों ही एक बराबर, ठीक है। अब आपको पता ही होगा वाटर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, आपने ज़रूर आपको पता होगा कि वाटर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। फ़िश जो है बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, देखिए कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। बिना वाटर वो जीवित नहीं रह सकते, जैसे कि फिश, आपने सुना होगा ना, फिश क्या करती है, फिश वो पानी से बाहर तो नहीं रहती। आपके पास अगर फिश पॉट होगा या फिर एक्वेरियम होगा तो आपको पता होगा फिश जो है सिर्फ पानी में रहती है, बाहर वो नहीं रह सकती है ना। अगर उसको आप बाहर अगर आप निकाल दोगे तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो नहीं जीवित रह पाएगी, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, वाटर एनिमल्स, या फिर उनको एम्फीबियंस कहते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, वाटर एनिमल्स भी कहते हैं या फिर एम्फीबियंस भी कहते हैं। लेकिन देखिए फिश तो बिल्कुल पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपने पानी में भी देखे होंगे और बाहर भी देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉग आपको दिख रहा है पिक्चर में, फ्रॉग जो है बारिश के दिनों में आपने देखा होगा बाहर आ जाते हैं, आते हैं ना, तो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहें और बाहर भी रहते हैं, ठीक है। वाटर, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स, इनको क्या कहते हैं, वाटर एनिमल्स कहते हैं। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, देखिए अभी मैं आपको बता रही थी कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स कुछ ऐसे भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फिर वो वाटर एनिमल्स नहीं हुए, वो वाटर एनिमल्स भी हैं, ठीक है, और उनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिर क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, वाटर एनिमल्स में ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उनको कहते हैं वाटर एनिमल्स या फिर एम्फीबियंस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, दैट आर ऑल्सो कॉल्ड वाटर एनिमल्स और एम्फीबियंस, ठीक है, क्योंकि वो पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए क्या क्या है, फ्रॉग, टर्कोइज एंड फिश, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, फ्रॉग, टर्टोइज और फिश। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश आपको गिवन है, देखिए आपने कलरफुल सी फिश है यहाँ पे, फ्रॉग भी है यहाँ पे और टर्टोइज भी है, देखा आपने। हाँ तो ये क्या है, ये वाटर एनिमल्स है और इनको एम्फीबियंस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक आपका चीज फैक्ट्स में गिवन है, इसी पेज पर है, ठीक है। क्या लिखा है उसमें, स्पाइडर इज एन इंसेक्ट हैविंग 8 लेग्स। आपने स्पाइडर्स भी देखे होंगे, देखे हैं आपने स्पाइडर्स, हाँ स्पाइडर्स भी एक इंसेक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी तो छोटे ही होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं वो भी, तो बहुत बड़े तो नहीं होते ना। मैं यहाँ पे स्पाइडर मैन की बात नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ अ कार्टून, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पाइडर एनिमल की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्पाइडर्स जो है बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा घरों में कभी कभी जो है वो अपना घर बना लेते हैं, वेब बना लेते हैं वो अपना, ठीक है। तो वो वेब जो है वो कौन बनाता है, स्पाइडर्स बनाते हैं, आपने देखे होंगे स्पाइडर्स को, ठीक है। तो उनके कितने लेग्स होते हैं, उनके 8 लेग्स होते हैं उनके पास, ठीक है, उनके पास 8 लेग्स होते हैं। एंड जो ये क्या कहते हैं, स्पाइडर भी जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल एनिमल, इसलिए वो भी क्या है, इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आया आपको पूरा चैप्टर, वेरी गुड। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे थोड़े से फास्ट ट्रैक नोट्स, ठीक है। फास्ट ट्रैक नोट्स हम कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि जो है हमको समझ आ जाएगा कि हमने पूरे चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा है, ठीक है।
तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, एनिमल्स आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप्स। एनिमल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के भी होते हैं और शेप्स के भी होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, देखिए एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, वहीं डॉग बहुत छोटा होता है, और डॉग से भी छोटे होते हैं एनिमल्स। वो कौन से होते हैं, इंसेक्ट, जैसे कि स्पाइडर होते हैं, एंट्स होते हैं, ठीक है, बग्स होते हैं, लेडी बर्ड होती है, और भी बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स है इंसेक्ट के भी। और फिर देखिए हनी बीज भी होते हैं। फिर ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि पानी में भी रहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस या फिर तो वाटर एनिमल्स, ठीक है। फिर वहीं हमने पढ़ा था वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं उनका कि या वाइल्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ जंगल्स में रहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जंगल्स में रहते हैं, उनको घर में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स में से हमने क्या क्या पढ़ा था, लायन, टाइगर्स, ठीक है, ये एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। वहीं डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनको पेट एनिमल्स भी कहा जाता है। अब जितने भी पेट एनिमल्स है दैट आर ऑल्सो डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, वो हमारे काम में आते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉग्स, ठीक है, गोट, काउज, बफलोज, शीप, हेन्स, डक्स, और भी बहुत सारे हैं, हॉर्सेस, ठीक है, कैमल्स और डंकीज़, ये सारे जो है, बर्ड्स भी, कई बर्ड्स भी लोग रखते हैं, ठीक है। और ये जो है सारे जो है पेट एनिमल्स या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स में से आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए दूसरी लाइन क्या है, एनिमल्स कैन बी वाइल्ड और डोमेस्टिक। एनिमल्स कैसे हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, वहीं डोमेस्टिक एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स मैंने अभी आपको बताया ना, जो कि सिर्फ जंगल्स में रहते हैं, उनको घर में नहीं रखा जा सकता, आप उनको सिर्फ और सिर्फ जू या फिर सर्कस में देख सकते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया था कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि जिनको घर में रखा जाता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक या फिर पेट एनिमल्स। नेक्स्ट इज मैनी एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है, हमारे काम में आते हैं, जैसे कि डॉग्स, ठीक है, काउज, गोट, शीप, हेन्स, डक्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि हमारे काम में आते हैं। एनिमल्स लिव इन वाटर ऑल्सो, ठीक है, एनिमल्स जो है लैंड पर तो रहते हैं, लेकिन वो वाटर पर भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, जैसे कि फिश, है ना। नेक्स्ट है ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। लास्ट क्या है, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। तो सारी बर्ड्स तो नहीं उड़ सकती है, ठीक है, मतलब बहुत सारी बर्ड्स उड़ती है, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो नहीं उड़ती है, जिसमें ऐसे एक बर्ड का एग्जांपल है ऑस्ट्रिच, जो कि बहुत फास्ट रनर तो होती है, लेकिन वो क्या वो जो है उड़ नहीं सकती है, वो फ्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। आज जो है हमारा चैप्टर जो है ये पूरा हो गया इसमें, ठीक है, लेक्चर 1 में जो है ये पूरा हो चुका है हमारा चैप्टर एनिमल्स अराउंड अस। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी कि हमने एनिमल्स के बारे में इसमें क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, विद एक्सरसाइज पोर्शन। अब हम जो है नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज जो है वो हम कब करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, ठीक है, होमवर्क है आपका पेज नंबर 51 पर, ठीक है, क्या गिवन है, एक्सरसाइज गिवन है। एक्सरसाइज का कौन सा पार्ट करेंगे आप, सिर्फ ए पार्ट करेंगे, ठीक है। ए पार्ट में क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक बता देती हूँ कैसे करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। पहला है, देखिए एक्सरसाइज मिल गया सबको, फर्स्ट ट्रैक नोट्स के नीचे है एक्सरसाइज, देखा सबने, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, पार्ट ए है टिक द करेक्ट आंसर। आपको नीचे ऑप्शंस गिवन है सेंटेंसेस के आगे, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप टिक लगा देंगे। जैसे कि फर्स्ट है फिश लिव्स इन, फिश कहाँ रहती है, क्या वो शेड में रहती है,
ट्री पर रहती है, वाटर में रहती है, या फिर वाटर एंड लैंड बोथ में रहती है, पानी और बाहर दोनों रहती है। तो किस में रहती है फिश? वाटर में रहती है। तो पॉइंट नंबर 3 पे आप ऐसे करके टिक कर देंगे वाटर के आगे, ठीक है। तो बाकी भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको कैसे करना है? और ये काम जो है आपको सिर्फ बुक में ही करना है, नो नीड ऑफ नोटबुक्स, ठीक है। और जो है अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। आप अपना होमवर्क जो है वो ज़रूर कंप्लीट कर लेना, बिकॉज आपकी बुक्स जो है वो चेक होंगी, ठीक है। अभी तो आपके बुक में होमवर्क है तो आपकी बुक्स चेक होंगी, ठीक है। तो आप अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना, बिकॉज योर नोटबुक्स विल बी चेक्ड एंड इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ऑन टाइम, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। टिल देन बाय एंड टेक